नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ फायरमैन, साइंस का सुपर हीरो, लॉजिक का दोस्त। वैसे विनर्स अपनी मंजिल खुद ही ढूंढ लेते हैं, लेकिन आज की कहानी में इस मंजिल का लोकेशन फिजिक्स बताएगा। टाइगर स्टैंड दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप रियलिटी शो था। इसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन और इन्वेस्टर्स स्टार्टअप्स को फंड करते थे। बस उन्हें चाहिए थे माइंड ब्लोइंग आइडियाज जो टेक्नोलॉजी की दुनिया को हिला के रख दे। ऐसा ही एक आइडिया सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स राजू, रेंचो और फरहान के पास था। इन्होंने डिजाइन किया था एक ऐसा जीपीएस जो किसी भी करंट जीपीएस से बहुत एडवांस था। ये ज्यादा एक्यूरेट था, रिमोट एरिया से स्पेस तक हर जगह काम करता था और इस पर साइबर अटैक होने का भी कोई चांस नहीं था। इस इन्वेंशन से सभी को फायदा होता, फिर चाहे वो डिलीवरी ऐप हो या एयरक्राफ्ट। ये आइडिया इतना जबरदस्त था कि बस इसी बेसिस पर वो शो में शॉर्टलिस्ट हो गए। अब बस 30 दिनों में उन्हें नेशनल टीवी पर इन्वेस्टर्स के सामने एक प्रोटोटाइप प्रेजेंट करना। प्रोटोटाइप बनाने के लिए इन्होंने लेक्चर्स भी बंक किए। अब बस बच्चों को तो लेक्चर बंक करने का बहाना चाहिए। अब इंजीनियरिंग के बच्चे सबमिशन के मंथ में सोते ही कहाँ हैं। दिन रात मेहनत करके इन तीनों ने अपने जीपीएस डिवाइस का प्रोटोटाइप बना लिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना जीपीएस डिवाइस टेस्ट किया, उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनका जीपीएस डिवाइस गलत लोकेशन बता रहा था, वो भी 11 किलोमीटर तक गलत। ये तो वही बात हुई, जाना था जापान और पहुंच गए चीन, वो भी वुहान। उन्होंने प्रोटोटाइप फिर से बनाया, कैलकुलेशन फिर से किए, कोड रिवाइज किए, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हुआ। अब शो के शूट को सिर्फ 5 घंटे बचे थे। प्रोटोटाइप के साथ उनके दिमाग भी चलने बंद हो गए। जब प्रॉब्लम ही नहीं पता तो सॉल्यूशन कहां से मिलेगा? क्या अपनी मंजिल के इतने करीब पहुंचकर भी वो उसे लोकेट नहीं कर पाएंगे? क्या कोई है जो उन्हें पूरे देश के सामने शर्मिंदा होने से बचा सके? अगर साइंस में हो डाउट तो फायरमैन विल सॉर्ट इट आउट। पहले समझते हैं कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी कि जीपीएस काम कैसे करता है। जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइसेस में ट्राइलेटरेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। इसमें 4 सैटेलाइट्स की मदद से लोकेशन ट्रैक किया जाता है और इन सैटेलाइट्स में एटॉमिक क्लॉक लगा होता है। ये एटॉमिक क्लॉक टाइम को बहुत एक्यूरेटली और प्रिसाइसली नाप सकते हैं। अब जीपीएस में हमें टाइम को इतना प्रिसाइस और एक्यूरेट नापने की जरूरत क्या पड़ रही है? ये सैटेलाइट्स रेडियो सिग्नल्स भेजते हैं जो जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइसेस डिटेक्ट करते हैं। सिग्नल भेजने का टाइम और रिसीव करने के टाइम में जो छोटा सा डिफरेंस होता है, उस छोटे से टाइम डिफरेंस को लाइट की स्पीड से मल्टीप्लाई करके सैटेलाइट से ट्रैकिंग डिवाइस का डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाता है। और जब इसको 4 सैटेलाइट्स के लिए किया जाता है तो ट्राइलेटरेशन का यूज करते हुए लोकेशन ऑफ दैट ट्रैकिंग डिवाइस एग्जैक्टली पता लग जाती है। आइंस्टाइन की 1905 की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से तेज स्पीड पे चलने से क्लॉक्स स्लो हो जाती हैं। इसे हम ट्विन पैराडॉक्स से भी समझ सकते हैं। यदि दो जुड़वा भाई हो, एक अर्थ पे ही रहे और दूसरा स्पेस ट्रेवल करके तेजी से जाकर वापस आए, तो दोनों की उम्र में फर्क आ जाएगा। अब इसी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हिसाब से जो सैटेलाइट्स 14,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, वो हर दिन 7 माइक्रोसेकंड के रेट से स्लो हो जाती है। लेकिन आइंस्टाइन 1905 के बाद बेकार नहीं बैठे थे। उन्होंने 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी दिया था और उस थ्योरी के हिसाब से टाइम के ऊपर ग्रेविटी का भी असर होता है। ये सैटेलाइट अर्थ की सरफेस से 20,000 किलोमीटर ऊपर चलती है। उस ऊंचाई पर ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ की सरफेस से 17 गुना कम होती है।
इसलिए सैटेलाइट्स की एटॉमिक क्लॉक हर दिन 45 माइक्रोसेकंड फास्ट हो जाती है। इसका मतलब इन क्लॉक्स में 45-7 यानी कि 38 माइक्रोसेकंड का पर डे अंतर आ जाता है और इस अंतर की वजह से ये करीब 11.4 किलोमीटर एरर करती है लोकेशन दिखाने। अब अगर इन तीनों ने अनअकैडमी ऐप पर एजी सर के लेक्चर्स बंक नहीं किए होते तो इन्हें ये बात पता होती। इस एरर को अवॉइड करने के लिए जीपीएस के सॉफ्टवेयर में आइंस्टाइन के ये इक्वेशंस पहले से इंटीग्रेट कर दिए जाते हैं, तभी जीपीएस आपको एक्यूरेट लोकेशन दिखा पाता है। राजू, रेंचो और फरहान को भी बस आइंस्टाइन के ये इक्वेशंस अपने जीपीएस सॉफ्टवेयर में इंटीग्रेट कर देते, बस डाल दी इक्वेशन और मिल गया लोकेशन। इस तरह फायरमैन की मदद से इन 3 होनहार इंजीनियर्स को फंडिंग और मंजिल दोनों मिल गई। लोकेशन का ठिकाना तो मिल गया, लेकिन इनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। फिजिक्स के ऐसे और कई माइंड ब्लोइंग कॉन्सेप्ट्स आप आसानी से सीख सकते हो। बस अटेंड कीजिए मेरे लाइव बैचेस और स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी ऐप पे। यूज कीजिए कोड AGNUC, इससे आपको मिलेगा डिस्काउंट और ढेर सारा नॉलेज। आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मिलेंगे फायरमैन की एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कीप वॉचिंग फायरमैन।